नंबर 3 पर आए कि पुणे में 20 करोड़ पकड़ा गया, 15 करोड़ छोड़ दिया गया। क्यों? संजय राउत ने यह बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे का पैसा था। जब पुणे में यह 2 गाड़ियां आई, दोनों गाड़ियां पकड़ी गई। जिस गाड़ी में सार्वजनिक किया गया है कि 5 करोड़ पकड़ा गया है, वह गाड़ी एकनाथ शिंदे के विधायक के बेटे की गाड़ी थी और उनका बेटा उसमें था और सिलपैक नोटें उसमें रखी हुई थी। अब ऐसे में संजय राउत का यह कहना है कि जो पुलिस वाला वहां था वह शिंदे के साथ उनके गांव के आसपास का था और उसके पास एक फोन जाता है कि एक गाड़ी छोड़ दो, तो 15 लाख वाली गाड़ी छोड़ दी गई और 5 करोड़ वाली गाड़ी, माफ कीजिएगा, 15 करोड़ वाली गाड़ी छोड़ दी गई और 5 करोड़ वाली गाड़ी को पकड़ लिया गया। तो यह पैसे किसके थे और यह जा क्यों रहे हैं? अगर विपक्ष के किसी नेता के पास 1 लाख रुपया मिल जाए, जो 50,000 से ज्यादा कोई लेके नहीं जा सकता, 1 लाख मिल जाए या 50,000 भी मिल जाए तो वह पकड़ लेंगे कि कहां लेके जा रहे हो। लेकिन चुनाव आयोग की निष्पक्षता नजर नहीं आ रही है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, यह नजर नहीं आ रहा है और यही चिंता सता रही है, क्योंकि चुनाव आयोग ही सबसे बड़ा खेल भाजपा के लिए करता है और भाजपा का वजूद राजीव कुमार से है और राजीव कुमार खुद मियां मिट्ठू बनते हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र का चुनाव जो हो रहा है और यह 20 करोड़ रुपया जो अलग अलग कहानी कह रही है कि अभी यह ट्रेलर है, पुणे में पकड़ा गया, जो आगे मराठवाड़ा में, विदर्भ में, कोंकण में, इन सब पश्चिमी महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र, इन सब में जो पकड़ी जाएगी, जो पैसे का खेल होगा, क्योंकि यह बगैर पैसे के इनके काम चल नहीं पाएंगे। वोट इनके तरफ नहीं आ रहे हैं। लाडली बहना, बर्तन बांटना और बुरके बांटना यह विफल हो गया, यह मुद्दा ही नहीं रहा। मुद्दा ही महाराष्ट्र में इस बार रोजगार का हो गया और किसानों का हो गया, आरक्षण का हो गया और इससे दूर भागती है भाजपा। रोजगार मत मांगिए, महंगाई कम करने की बात बिल्कुल मत कीजिए, आरक्षण हम आपको देंगे नहीं, हिंदू मुस्लिम हम करा देंगे। यह चीज बड़ी मुश्किल भरा है और यह एक अलग प्रारूप ले रहा है। इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है और नंबर 4 पे आ जाए कि महाराष्ट्र झारखंड भाजपा के लिए शुभ संकेत नहीं आ रहा है, विधायक छोड़ रहे हैं, क्यों? कल झारखंड से 6 नेता, बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के जिताऊ कैंडिडेट जो रिकॉर्ड से जीते थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया। जब वो आ रहे थे रात के अंधेरे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्य हेमंत सोरेन से मिलने और झारखंड के सीएम से, तो पत्रकारों ने उन्हें देख करके तो आश्चर्य हो गए, घेर लिए। उन लोगों ने कुछ बात का जवाब नहीं दिया या कहा कि अभी 5 मिनट में आते हैं, अभी आ रहे हैं तो बताएंगे। और उन 5 मिनट के अंदर वह जाकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा का शपथ ले लेते हैं, शामिल हो जाते हैं पार्टी में, अपने गले का वह पट्टा भी बदल देते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का पट्टा लगा लेते हैं, तस्वीर भी बाहर आ जाता है और कहते हैं कि मैंने भाजपा छोड़ दिया। चंपई सोरेन की जैसे नहीं कि ट्विटर हैंडल से निकाल दिए, उसके बाद में क्या नाम है कि अभी पार्टी छोड़े नहीं है, चले गए दिल्ली चश्मा बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने दरवाजा बंद किया तो फिर चले आए, बैंड बाजा बाराती भाग गए। भारतीय जनता पार्टी ने नाटकीय तौर पर चंपई सोरेन को शामिल किया था 30 अगस्त को और वह एक चंपई सोरेन को लाई और चंपई सोरेन से गद्दावर नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले गए और टिकट पर चुनाव भी लड़ेंगे।
ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई सीटें गंवा दी। जिसके दम पर झारखंड में जीत रही थी चुनाव, उसी ने पार्टी छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी आज घर की न घाट की कहीं नहीं रहेगी झारखंड में। हेमंत बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी बनाया गया झारखंड का। उन्होंने पार्टी को मजबूत तो नहीं किया, लेकिन पार्टी को कमजोर वहां कर दिया। जो जहर उगलने का सोचे कि हर जगह जहर चलता है, तो आदिवासी एरिया है। हालांकि आदिवासियों से पाला शिवराज सिंह चौहान का भी मध्य प्रदेश में पड़ा है और हेमंत बिस्व शर्मा का भी आसाम में पड़ता है, लेकिन आदिवासी इनके बात में आए नहीं और आदिवासी नेता ही बड़े पार्टी छोड़ के चले गए। यानी को बैठे बैठाए इंडिया गठबंधन को एक इतना मजबूत सपोर्ट मिल गया और भाजपा को ऐसा झटका लग गया कि भाजपा अब अपने में पहले उलझ के रह गई कि अब उनके जिताऊ कैंडिडेट कौन होंगे। ऐसे वक्त में भाजपा पैसे का खेल और चुनाव आयोग का खेल झारखंड के अंदर भी करेगी, इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता। और इस चीज से सतर्कता इंडिया गठबंधन झारखंड और महाराष्ट्र दोनों में बांट रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे या अजीत पवार को ले ले या इंडिया गठबंधन के कांग्रेस को ले ले, शरद पवार को और उद्धव ठाकरे को ले ले, तो दोनों में समानताएं नहीं है। इंडिया गठबंधन उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस एक साथ मुख्य लोगों ने कमान संभाली है। कांग्रेस का राहुल गांधी ने, शरद पवार एनसीपी का और उद्धव ठाकरे शिवसेना का। यह मजबूत पिलर बहुत मुसीबतों में भारतीय जनता पार्टी को डालता हुआ नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जूझती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का पहला विधानसभा चुनाव है पार्टी अलग लेने के बाद, और भाजपा टूटे हुए लोगों के साथ गठबंधन में है, अगर भाजपा अकेले चुनाव लड़ती तो शायद कुछ बेहतर परिणाम हो सकते थे, लेकिन साथ रख करके वह कहते हैं ना, जात भी गवा दिए और भात भी नहीं खाए। यह परिस्थिति आ गई है। जिस भारतीय जनता पार्टी का 105 सीट था 2019 विधानसभा सीट में महाराष्ट्र में, वह अब कहीं ना कहीं 70 या 50 के आसपास निपटती हुई नजर आ रही है। अभी तक तो 70-74 पर जा रही है, लेकिन जिस तरह से यह कब थी 70 और 74 के बीच सीटें आ रही थी भाजपा की 288 सीटों में, तब जब उसके नेता नहीं जा रहे थे वह जिताऊ, अब 45 जिताऊ नेता तकरीबन छोड़ने की कगार में है। जिस तरह शरद पवार ने कहा कि 24 नेता हमारे संपर्क में हैं, तो यह तय है कि शरद पवार उन 24 को टिकट देने जा रहे हैं और बाकियों को इंडिया गठबंधन में स्पेस देंगे। वह बाकी कौन होंगे, यह जब कुछ ही दिनों में अब उंगलियों पे गिनी जा सकते हैं। तस्वीरें आपके सामने रोज कभी भी किसी वक्त आएगी। अब तो ब्रेकिंग लेकर के दिन भर आने पड़ेंगे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें सर चढ़ करके बोल रही हैं और महाराष्ट्र झारखंड विधायक इसलिए भी छोड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन और भाजपा का साथ, और अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के लोग, क्योंकि उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य अब नहीं दिख रहा है इंडिया गठबंधन के अंदर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस पैटर्न पे चल रही है और जिस तरह से नरेंद्र मोदी अब घिर रहे हैं, वह उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि क्या होता है, आने वाला समय बताएगा।